दोस्तों आज बात करते हैं 10 नवंबर को, जिस दिन एक्सपायरी डेट था उस दिन के ट्रेड की। हमने सुबह में अपडेट दे दिया था कि 18,050 पी पे वॉच लिस्ट लगा दीजिए, जो यहाँ पे टच करते ही हम लोग पी बाई कर लेंगे। जब मार्केट 18,050% पहुँचे तब पी बाई करिएगा, क्योंकि यहाँ पे वही लेवल लगा है 18,058 यानी 55 के आसपास जाए तो बाई कर लेना है। लेकिन हमको इन्वर्टेड फ्लैग बनते हुए देखा यहाँ पे, तो इसके ब्रेकआउट पे हमने एक ट्रेड दे दिया, जिसमें 38 बाई किए थे, 33 का एसएल हिट हो गया। थोड़े से मार्केट ऊपर गया तो पहले ट्रेड में तो हम लोगों को लॉस हो गया। फिर हमको मिला 36 रुपये पे ये ट्रेड, फिर हमने बाई कर दिया। लेकिन हम लोग इसमें एसएल यूज नहीं किए, क्योंकि पता था कि मतलब मार्केट नीचे जाएगी ही, चाहे ऊपर जाके जाए या नीचे जैसे जाए। तो एक बार और हम लोगों को मौका मिला 20 रुपये, जब मार्केट चली गई थी 20 रुपये, 19 रुपये, 17 रुपये तक चली गई थी। तो उस टाइम हमने बाई करने को बोला और एसएल 15 रुपये लगा दिया। तो यहाँ पे हम लोगों को एसएल ना हो करके 40 रुपये पे चला गया, फिर 44 रुपये पे। यहाँ पे हमने क्वांटिटी बुक करने के लिए बोला, और इसलिए बोला ताकि मतलब हम लोग, कई बार ऐसा होता है कि जैसे जहाँ से हम लोग बाई करते हैं वहाँ से मार्केट थोड़ी सी ऊपर चली जाती है और ऊपर जा कर के फिर नीचे आती है। तो ऐसे में हम कभी भी बाई करने को बोले तो वहाँ पे अपनी पूरी क्वांटिटी ऐड नहीं करना है। अपनी क्वांटिटी का 1/3 ही पहले ट्रेड में बाई किया जाता है, जब या पहली बार में जैसे हम बोले कि हाँ पी बाई करो या सी बाई करो, तो वहाँ पे 1/3 कैपिटल ऐड किया जाता है और एसएल लगा दिया जाता है ऊपर। और एसएल के आसपास ही मार्केट जब जाती है, या फिर मान लीजिए कि 300 पे, हम 300 रुपये पे बाई करने को बोले हैं तो, और एसएल है 250 रुपये पे, तो 250 रुपये करीब से 260-70 तक अगर मार्केट एक बार जाए तो उसमें हम लोग को लॉस दिखाता है। तो वहाँ पे हम लोग को अपना कैपिटल ऐड कर लिया जाता है, लेकिन एसएल वही रखा जाता है ताकि अगर मार्केट ऊपर जाए तो निकल जाए हम लोग एसएल लेकर के। अब बाय द मार्केट हम लोग के हिसाब से चले तो वहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ जाता है, ताकि क्योंकि हम लोग का एवरेज प्राइस कम हो गया रहता है, कम प्राइस पे ख़रीदने की वजह से भी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब 2-4 लॉट या 1-2 से अधिक लॉट हम लोग बाई किए हो रहते हैं, तो वहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर ली जाती है। जब एक टारगेट जो होता है हम लोग का पूरा हो जाता है, उसके बाद अपने एसएल को ट्रेल किया जाता है। जैसे आधी क्वांटिटी बुक कर लिए होते हैं हम लोग, और अपना एसएल को 20 रुपये या 30 रुपये पर रख देते हैं 44 रुपये पहुँचने के बाद। उसके बाद आधा क्वांटिटी बुक कर लेते हैं, उसके बाद आधे क्वांटिटी को हम लोग छोड़ देते फ्री कि मार्केट अगर और आगे जाती है तो हम लोग और प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से 50, 55, 62 ऐसे करते करते मार्केट 70 प्लस यानी 77 तक गई थी, 77 रुपये तक। यहाँ पे हम केवल 70 तक अपडेट किए हैं, 70 तक गई थी, 77 तक। तो इसमें हम लोगों को प्रॉफिट मतलब कई गुना हो जाता। तो दूसरा ट्रेड तो अच्छा चला। फिर हमने तीसरा ट्रेड भी दिया था, ये 70 प्लस चल रही थी, मतलब 77 तक गई थी वाला दूसरा ट्रेड हम लोगों का। फिर दूसरा ट्रेड भी दिया, लेकिन 22 रुपये पे, जो फिर तुरंत 20 रुपये हो गए, इसलिए हम 20 रुपये बाई करने को बोला। फिर 17 भी चल रहा था। तो ऐसे ही बोलते हैं कि जैसे 20 रुपये बाई करने को बोला, यहाँ पे एक लॉट अगर ऐड कर लिए, फिर 17 रुपये चला गया तो फिर ऐड कर ले वहाँ पे। लेकिन एसएल हम लोगों का वही रहता है जो पहले लगा चुके रहते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे हम लोग का एसएल हो गया, जबकि मार्केट मतलब एसएल हंट करने के लिए ही ऊपर गई थी। मार्केट हम लोग हिसाब से चली यहाँ पे, लेकिन बस एसएल लेने के लिए ऊपर चली गई और एसएल लेकर के फिर वापस आ गई, 40 रुपये चली गई। तो हम लोगों का मतलब अगर एसएल ना होता तो प्रॉफिट डबल हो जाता है यहाँ पे भी। लेकिन एसएल लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर बार मार्केट ऐसा नहीं होता है कि ऊपर जा कर के फिर आए। तो एसएल तो ज़रूरी होता है, कोई दिक्कत नहीं, इस ट्रेड में निकल गए। और एक्सपायरी डे के दिन मतलब अपना प्रॉफिट वाला पैसा ही लगाया जाता है रिस्क पे, क्योंकि एक्सपायरी डे के दिन मतलब कुछ भी हो सकता है। मार्केट अपने कैपिटल कई गुना भी हो जाता है और कभी कभी जीरो भी हो जाता है, इसी को जीरो ट्रेड बोलते हैं। तो हम लोगों का यही अपडेट रहा है उस दिन का। तो इस तरह से पहले ट्रेड में 13% का लॉस हो गया हम लोगों का। दूसरे ट्रेड में अगर ओवरऑल देखें 36 रुपये में बाई किया था तो 36 वाला डबल हो गया था, और 20 वाला तो मान लीजिए 3.5 गुना 4 गुना लगभग हो गया था, 77 रुपये हो गया था।
तो इसमें भी लगभग अगर खूब कम ही माने तो 200% तक हम लोग इसमें प्रॉफिट किए थे, 200-250%। और तीसरा ट्रेड में हम 30% का लॉस हो गया। तो ओवरऑल मिला कर हम लोग उस दिन 150 से ज़्यादा ही मतलब बुक किए थे प्रॉफिट। तो इस तरह से हम लोगों का उस दिन का ट्रेड रहा है। तो इसी के साथ थोड़ा वीडियो को शेयर और लाइक किया करिए, ताकि मतलब हम यूट्यूब पर लाइव आ सके। जैसे मेन मकसद है लाइव आना। लाइव आ करके अगर हमको लाइव आपको समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे, उस वजह से आपको ट्रेड लेने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो थोड़ा हेल्प करिएगा। ओके, बाय।